मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश अपन एक अलग स्थान रखत है, यह हमको बतावे की आवश्यकता नहीं है। और ओकर यदि सबसे बड़ी वजह वर्तमान 2021 के बाद की जाए तो नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक एक बेहद बड़ा चेहरा निकल के सामने आए हैं, जिनके चलते एक बार फिर से अग्नि की वह ज्वाला प्रज्वलित हो रही है कि विंध्य प्रदेश के मांग का फिर से पुरजोर समर्थन मिल रहा है। किंतु सवाल यह कि यह कोरोना के दौर है, विंध्य उपेक्षा की वह दौर से गुजरा है, हम अपना अपन चाहे वालिन का खो दिए हैं। सवाल एक है कि कमलनाथ व अजय सिंह राहुल के विवाद में विंध्य के अपमान के बाद सामने आई जा थी। सवाल यह हो कि एक भाजपा विधायक एक जेई जोने कलई कि मतलब विंध्य में कई एक मुद्दा चल रहे हैं, उस सब मुद्दन में कहे कि देखिए दारोमदार अपना के विंध्य प्रदेश के मांग अपना करब तो कम से कम इन मुद्दन में जनता सुने चाहती कि आखिर अपना का कही थे, अपना के का कहब है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपने पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये खास बातचीत जोने में सीधी बात नो बकवास। हमारे साथ मैहर विधायक और विंध्य प्रदेश के अगुआ मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। प्रणाम करी थे, धन्यवाद आपका। दादा, जो विंध्य प्रदेश यह दंश झेल रहा है उपेक्षा के, मध्य प्रदेश के राजधानी मतलब यदि कहा जाए विंध्य से रीवा उस शहडोल संभाग की यदि बात करी तो लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर है। सुविधा के अभाव लगातार अपना आवाज़ों उठान संजय गांधी अस्पताल में पहुंच के यहाँ तक कहन कि हमका ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन मतलब जो जीवन रक्षक दवाई है ओकर हमका यदि उपेक्षा हुई तो हम सीधे बड़ा आंदोलन करब। तो दादा का है का कहब कि महामारी को दौर में विंध्य उपेक्षा के शिकार बा? देखिए यार, एक तरह से राष्ट्रीय महामारी आया, ये बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे पहले तो इसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यह पीड़ा हम आप सब लोग बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं। तमाम आपन लोग यह बीमारी के दौर में ख़त्म हो गए, ये बात का बहुत तकलीफ और पीड़ा है। ये बात सही है कि विंध्य में लगातार कई चीज़न का लेके जब बात करें हम, वो उपेक्षा तो होती नहीं रही, पर शुरू के दौर में हमहूँ का यह लगा कि हमारे विंध्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं आ पा रहा, ऑक्सीजन के कहूँ व्यवस्था नहीं। हम जब चर्चा करें थी शहडोल के बारे में कि 16 लोग ऑक्सीजन के कमी से शहडोल में ख़त्म हो गए, और वह शहडोल में मुकेश अंबानी जी इतना बड़ा वहाँ प्लांट लगा के तमाम गैस निकाल के मिथाइल गैस इलाहाबाद ले जाके अपन बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं। पर उनकर यह फर्ज बनत रहा कि विंध्य में ऑक्सीजन की कमी न हो सके, यह बड़ा दिल करके उन्हें यह जिम्मेदारी संभालो चाहिए थी, पर वह जिम्मेदारी न संभाली। ये तमाम चीज़न का देख के यह लगा कि विंध्य के यह तो राजनीति कमज़ोर है, यह विंध्य के लोग कमज़ोर हैं। ऐसा का गड़बड़ी है कि विंध्य की तरफ कोई ध्यान नहीं आए, इंजेक्शन यहाँ नहीं आए, दवाई यहाँ नहीं आए, बेड यहाँ नहीं आए। तमाम चीज़न का कमी देख के तमाम उद्योगपति भरे पड़े हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़न कर लेके वो दौरान हम रीवो गए, सतनों में गए, जितना जहाँ बना वो सब कुछ करागा कि विंध्य में कोनो कमजोरी ना आ पावे। जेके कारण रेमडेसिविर इंजेक्शनों पहुँचे, तमाम ऑक्सीजनों के यत्र व्यवस्था हो गए कि हमारे मैहर में तमाम रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, कटनी, जबलपुर तक के पेशेंट आए के यह छोट तहसील में सिर्फ ऑक्सीजन होने के कारण लोग दवाई करा के स्वस्थ होकर हम सीख गए हैं। अकेला ने माई का हम प्रणाम करी थे कि माई की कृपा से इनको ये घटना। पर यह बात सही आए कि विंध्य सही में उपेक्षित है। ये विंध्य के जो शुरुआत करें कि विंध्य प्रदेश बना चाहिए, तो यही कमिन के कारण तो हम शुरुआत करें कि विंध्य प्रदेश बनी, आपन कोई विंध्य का मुख्यमंत्री बनी। विंध्य का जब बनी तो भावनात्मक एक एक गांव घर से लगाव हुई, एक एक गरीबन के लाने सबके नज़र में ही बातें आई हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, हमार कौन मजदूर पीड़ित है, हमार कौन युवा वर्ग जो है कौनों तरह घर द्वार बेच के पढ़ तो लाते हैं, वही नौकरी चाकरी के कहूँ जगह तो है नहीं। तो विंध्य का जो आदमी है विंध्य में वही नौकरी मिले, मजदूर विंध्य में अपन काम करे, विंध्य में रह के हमारे विंध्य का पूर्ण विकास हो सके, विंध्य समृद्ध विंध्य बन सके, विंध्य में टूरिज्म डेवलप हो सके। विंध्य में तमाम इंडस्ट्री भरी पड़ी हैं, तमाम खजाना भरा पड़ा है। तो यह खजाना, यह इंडस्ट्री हमारे जंगल, पहाड़, नदी
खनिज सबके दम पर यह बिंद का आत्मनिर्भर बिंद बनाओ जा सकता है। तो ये कोरोना महामारी का दौर जैसे 25 अब मार्च का 17 कार्यक्रम तय करें थी, फिर एक के बाद 18 अप्रैल का शेड्यूल, एक के बाद सिंगरौली, एक के बाद रीवा, पर ये कोरोना महामारी के कारण ये सब बंद करें पड़ा। माई शारदा से प्रार्थना करी थी कि अब बीमारी जल्दी खत्म होए। एक के बाद फिर लगातार कोनो बिंद का अभियान बंद नहीं भा, बिंद हर हाल में बनी। अब बिंद बिंद के लोगन के दम पर बनी, बिंद के नेतन के दम पर नहीं बने खाए। बिंद का जो एक एक आदमी है, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे किसान भाई हों, चाहे हमारे व्यापारी भाई हों, चाहे हमारा युवा वर्ग जो छात्र पढ़े लिखे वाले लड़का, इस सब लोग लगी हैं। अब बिंद प्रदेश बनी है 23 से 24 का जो बोली थे कि 23-24 तक वहाँ बिंद प्रदेश बनाओ जाई, बिल्कुल उपेक्षित है। बिंद में गड़बड़ियाँ हैं, बिंद में कमियाँ हैं। अब कोनो हम जबरन कह दे कि बिंद में सब कुछ हो चुका है, तो यह हम कोनो के दबाव में कहां वाले नहीं हैं। बिंद में कमी है, अकेला ने बिंद प्रदेश बनाओ जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से बिंद के एक एक जनन का हम प्रणाम करी थे, निवेदन करी थे, प्रार्थना करी थे कि यह आग दिल से बुझोना चाहिए। कोरोना महामारी में हमारे तमाम घर के लोग, बहुत लोग खत्म हो गए। यह दुख दर्द पीड़ा तो है ही। हम कहे आज तक मैं ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाए कि हमारे गांव के लोग कोनो अच्छे ढंग से कोनो अस्पताल मिल जाए, दवाई हो सके। हम वादा करी थे सब लोगन से, कोनो फालतू में बात नहीं करी। हम विश्वास दिवाई थे बिंद जो उन्हें दिन बन जाई तो हर गांव में एक एक डॉक्टर हुई हैं। अब बिंद के लोगन का अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, बिंद का विकास, यह सब चीज़ वो विषय में शामिल रही। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात अपना के द्वारा यह कही गई कि वास्तव में उपेक्षा की शिकार तब है कहे कि हम पचे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो दौर में जब ऑक्सीजन सिलेंडर खातिर प्रशासन का मारामारी कर देख रहे हैं कि सप्तम को वो रोक दिन का सीधी के सिलेंडर, या फिर कहा जाए कि मतलब एक आम आदमी का एक स्वास्थ्य के अधिकार तो दिन जाए, एक अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार सरकारन के पूरी जवाबदारी है कि उनको मिले चाहिए। और वो के बादों यदि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल ही तो वास्तव में इससे बड़ा दुर्भाग्य का हो सकता है। हम 33% राजस्व मध्य प्रदेश के हिस्सेदारी करी थे किंतु ओके बाद उपेक्षित है। तो दादा ये बताइए कि ये उपेक्षा की वजह का है कहे कि जनता देखिए हम तो टैक्स दे लागे, पार्ले जी 5 रुपये के को खरीदा थे वो टैक्स दे लागे काहे खातिर अपने बेहतरी खातिर। तो एक गरीब मजदूर यदि 5 रुपये के एक बिस्कुट में टैक्स दे रहा है तो का आम जनता का बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी जरूरत के अधिकार नहीं है? तो आखिर काहे विंध्य का यह में दरकिनार की जात है यहाँ के व्यवस्थन का, यहाँ के गरीबन का, यहाँ के रोजगार के लेके, मतलब कुल मिला के काहे वजह का है? कमजोर लीडरशिप, राजनैतिक क्षमताएं की कमी। कमजोर लीडरशिप होगा, राजनीतिक क्षमताएं कमजोर होंगी तो हर हाल में उस क्षेत्र का नुकसान होगा। आप देख लीजिए मालवा निमाड़ में बड़े लीडर हैं, वहाँ तमाम विकास हो चुका, ग्वालियर चंबल में विकास हो चुका, पर ये बिंद बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। जो एक ज्वाइंट बिंद प्रदेश कहलाता था, इन जगहों में कहीं भी देख लें आप, पन्ना, छतरपुर, सभी जगह की मैं बात करता हूँ, सब उपेक्षित हैं। कहीं ना कहीं कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं। सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक जुटता में लगना पड़ेगा, अपना प्रदेश बनाना पड़ेगा। जब प्रदेश बन जाई तो अपने आप विकास हो ही। एक बात फिर आपके चैनल के माध्यम से बोली थी स्पष्ट रूप में कि राजनीतिक कमी, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक कमजोरी, ये तमाम कमियां नेताओं में हैं। नेता टिकट से भयभीत है, नेता टिकट से डरा है, टिकट कट जाई, टिकट न मिली तो करी का बेचारा। ये धंधा व्यापार की राजनीति हो चुकी है। तो धंधा व्यापार की राजनीति कारण सब नेता कमजोर हो चुके हैं। अपन स्वार्थ, लालच सब देख के राजनीति करो चाहते। तो फिर चैनल के माध्यम से अपील करी थी कि आप सब लोग जानी समझी ये जो धंधेबाज नेता हैं उनसे सावधान रही और बिंद प्रदेश बनाए के बिंद प्रदेश का निर्माण कराई, बिंद का विकास कराई, अपने लड़का बच्चन का भविष्य ठीक ठाक कराई। या आपके ताकते से सब कुछ होंगे है। फिर कह रहे हैं कि जैसे ये दौर ख़त्म हुई फिर पूरे फील्ड में अब हूँ जितनी टाइम जहाँ समय मिला है या कोरोना कालों में गए हैं हम, लगातार दौड़ा करे हैं हम, लोगन का देखें जो जितना बना हुआ सब कुछ करें, पर एक साथ साथ
बिंद के बात हम कोनो दिन बंद नहीं करें, लगातार बिंद के बात करी थे। जेके घर में खाना खा जाई थे उसे तक बात करी थे कि बिंद का बनामे के ये दौर ख़त्म हुई, बिंद के पुनर्निर्माण की फिर से तैयारी होगी और विश्वास दिलाता हूँ कि बिंद प्रदेश बनी। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा कही गई बात सीधे तौर में ये कहा था कि तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, ये आग जो जली है ये आग जलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह आग जो है बुझाए के वक्त नहीं है, निश्चित तौर पर यह आग प्रज्वलित हो चाहिए। काहे कि जो दौर से अभी विंध्य गुजरा है, हम बच्चे अपनी चाहे वाले का खोए हैं और वह अव्यवस्था के दंश झेले हैं। तो निश्चित तौर पर कल्पना मात्र से जो है यह में महामारी के रूह काँप जाती कि यह में दौर भगवान न करे कि फिर से आवे। काहे कि उपेक्षा के साथ साथ यह महामारी के दौर में पूरा विंध्य मन से तन से धन से हर तरह से टूटेगा। अब चर्चा विंध्य के नेता के बीते दिन अपना के मैहर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए, उनके द्वारा जो है बयान दिया कि विंध्य जो है यदि धोखा न दीने होत तो मतलब विंध्य साथ हृदय दिए होत तो हमारा सरकार न गिरत। जबकि अबे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चोरहट से पूर्व विधायक अजय सिंह राहुल का बयान आवा कि ये पूरे विंध्य के अपमान है, कमलनाथ जी पूरे विंध्य के अपमान करी नहीं। और एक ठे बड़ा बयान यहाँ नेशनल लेवल के आवा कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि भारत महान देश नहीं है, भारत बदनाम देश है। तो दोनों हम अपना से प्रतिक्रिया चाहब कि पहले तब विंध्य के अपमान कैसा भा, यदि भाजपा का वोट विंध्य के जनता करी तो विंध्य के जनता के अपमान है या फिर का कहा अपना एक ये अपमान का मानी थे अपना कि नहीं मानी? देखिए विंध्य का सम्मान है, विंध्य के लोग भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव जिताई, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाओ चाहते रहे विंध्य के लोग तो सरकार बनाई, प्रदेश में सरकार बनी, देश में सरकार है। विंध्य का एक एक आदमी ये चाहत है, ये जो विंध्य का आदमी पूरे भाजपा के नेतन का चुनाव जिताई वो अब ये चाहत है कि विंध्य का विकास होए, विंध्य का पुनर्निर्माण होए, या विंध्य बनाने के लाने भाजपा की सरकार बनाई है। अब कमलनाथ जी और राहुल भैया दोनों बड़े लीडर आए, अब वो आपस के लड़ाई उन लोग जाने, हम उनके बारे में न बोलो चाहिए न कहो चाहिए। जहाँ तक जो ये बात आई कि हिंदुस्तान भारतवर्ष के लाने जो बोलागा कि भारतवर्ष बदनाम है, तो भारतवर्ष महान देश है, महान देश था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो सोने की चिड़िया है, भविष्य में सोने की चिड़िया रहेगा। भारत हमारा गर्व है, भारत को हम प्रणाम करते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं। अब उनकी बातें क्या किसी को मैं नहीं जानता। नहीं, तो जो अजय सिंह राहुल के बयान है कि यह मतलब विंध्य के जो कमलनाथ जी के द्वारा बयान दिएगा कि हम इनके साथ न देख वजह से हार गए, तो विंध्य के जनता के मतलब कहा जाए कि अपमान कहागा, तो विंध्य के जनता के अपमान शब्द उपयोग करे चाहिए कि कहे कि कमलनाथ के द्वारा तो सीधे तौर पर जो ने हिसाब से आरोप लगावागा तो हम अजय सिंह राहुल सीधे निशाना मारे हैं और अपने अपमान का विंध्य के अपमान से जोड़ का मानी थे अपना कि यह में शब्दांश यूज करे चाहिए एक बड़े प्रदेश के नाम या फिर बड़े समुदाय। कहे कि विंध्य आज ठीक है, आज जो है पुनर्गठन यदि कई दिन जाए तो प्रदेश के रूप में जाना जी, और वह विंध्य के जो है पूरे एक व्यक्ति अपने इमेज के साथ जोड़ दे तो का बेहतर है। यही हिंदुस्तान का हम अपमान मान सकी थे। यह कहा कि भारत बदनाम है तो भारत का अपमान हो सकता है। अब विंध्य के अपमान की बात थोड़ी है, उनकी भाषा वो जाने वो किस वजह से बोले। उनके दादा अपना से थोक हम रोकब कि एठे जो चर्चा हो लगी या उनके द्वारा यह कहा गया रहा, एक पत्रकार के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि अपना की सरकार गिरी गए और विंध्य के और अपना के नज़र नहीं गए तो क्या सोची थे, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि विंध्य के हम पोस्टमार्टम करें और यहाँ जो है लीडरशिप की वजह से हम जो है कमज़ोर पड़े, तब फिर से पुनर्विचार कर लगी कांग्रेस और अब जो है या बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाए। तो ओका लेके अजय सिंह राहुल से जब सवाल पूछा गया तो उनके द्वारा यह कहा गया कि वो साथ की वजह से नहीं हारे, कमलनाथ अपनी वजह से यह सरकार गिराए दीन और यह पूरे विंध्य के जनता के अपमान कमलनाथ जी के द्वारा किया गया है। देखिए कांग्रेस चुनाव हारी न हो है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती आ है। अब केकर मान केकर सम्मान वो दोनों बड़े लीडर जाने, यह विवाद में यह पंचायत में हम नहीं पड़ा चाहता, पर विंध्य का यह सम्मान आए, विंध्य का यह गौरव आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब विंध्य का एक एक आदमी ये चाहत है भारतीय जनता पार्टी से कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने का पूरा करें, अब विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करें। मान सम्मान कांग्रेस वाले आपस में लड़त रहे हैं, न नेता है न नेतृत्व है, जब कुछ है ही नहीं है तो और हम कहा बात करिए उनके बारे में। हम भाजपा से हैं,
भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस हारी न हो है, भारतीय जनता पार्टी जीती आ है। तो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान का मामला कहलाएगा या अब इनके जो एक एक मतदाता है, एक एक आदमी है, उनके सम्मान का बात है, अपमान की बात हम नहीं जानते। अजय सिंह राहुल के थे साख पर सवाल उठा कि मतलब उनके वजह से जो है 2 से 3 सीट आई, तो ये वजह से ऐसा नहीं कि विंध्य का वो सहारा लेके अपने आप को बचाव कर रहे हैं। अब केखर साख कौन साख ये हम नहीं बता सकते। तब बता दें कि अजय सिंह जी बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे बिंद क्या है, हमारे जो बिंद का है वो हमारे सब कुछ महान है, सब कुछ ठीक है। अब उनका आपस की लड़ाई में हम लफड़ा में बीच में नहीं पड़ा चाहिए था ना। हम तो अपने एक लाइन में हैं कि बिंद के सम्मान में बिंद के लोग भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा चुनाव जिताइन। अब बिंद के लोग यह चाहते कि भैया हमारे बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कर दिया, नहीं कुछ न कुछ हम फैसला कर डालें। निश्चित तौर पर बड़ी बात की मतलब यह आपसी लड़ाई कमलनाथ हो अजय सिंह राहुल के लड़ाई में अपना कहते हम परे नहीं चाहता है वो अजय सिंह राहुल हमारे बिंद के आई, तो उनसे हमका मतलब नहीं है कि तो सीधे तौर में ये कहें कि बिंद के जनता जो है भाजपा का जिताई सी और कांग्रेस का हराइस कि नहीं हराइस, मगर भाजपा का जरूर जिताई सी या आशा के साथ कि बिंद के पुनर्निर्माण हो। अब अगला सवाल है कि मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा एक जो है बेहद आपत्तिजनक जो सोशल मीडिया में दौर चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के द्वारा एक बयान जारी किया गया है जो उन्होंने ये कहा कि एक ब्राह्मण अधिकारी से भाजपा के विधायक के द्वारा जो है अपन पैर पड़वाए गए। तो ये जो है कहो न कहो ग्रंथन के हिसाब से यह कहा गया कि उनके द्वारा आरोप लगागा कि बीते समय में इनके द्वारा जो है रामायण की किताब के साथ और तुलसी माता के पेड़ पर जो है उनके द्वारा मतलब कुछ आपत्तिजनक कार्य किए गए। तो एक अपना का मानी थी कि यह में का उचित है का आज के राजनीति के यह स्वरूप एक जनता में एक बेहतर स्वस्थ संदेश दे पाई या न दे पाई। देखिए यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो यह सब चीज़ तो अब पंडित है या कोई जाति का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी है तो हम उचित समझते नहीं आए कि कोनो नेता ये तरह पाँव पड़वा में यदि ऐसा घटना हम जानी नहीं का भाई का नहीं भा ना हमारी जानकारी में है। हम तो कोनो एक आध लाइन कहूँ देखे हैं कि प्रदीप जी कोनो अधिकारी के पाँव पड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ तो बिजली दे दिया, तो यह ठीक नहीं आए। जो प्रदेश सरकार तय करी ही तो बिजली आई कहना, पर यदि यह तरह बात आप बता रहे हैं जो हमसे बोल रहे हैं कि वही पाँव पड़वाई नहीं, तो यही हम उचित तो नहीं समझ रहे हैं कि कोनो नेता कोनो अधिकारी से पाँव पड़वावे या तरह कोनो घटना घटे। पर अपने क्षेत्र के विकास के लाने, अपने क्षेत्र की समस्या के लाने यदि बिजली नहीं आए, कोनो समस्या है तो नेता करी का, नेता धरना करी प्रदर्शन। अब सत्ता में है, अब सत्ता में परेशानी है, सरकार हमारी ही आयु में परेशानी, तो हम ही तो क्षेत्र के हित में हर हाल में लड़े का पड़ी है, सरकार के बताने की पड़ी ना। प्रदीप पटेल जी यदि ग्वाड़न गिरवाई नहीं कोनो अधिकारी से तो वह गलत है, पर प्रदीप पटेल जी यदि अपने क्षेत्र के बिजली की समस्या के लाने कोनो अधिकारी से लड़े हैं, बहस करी नहीं, सरकार से ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, ये परेशानी है, तो हमने धन्यवाद दी थी। पर यह पाँव वहाँ पढ़ावे के संस्कृत कल्चर का हम हमेशा विरोध करी थे, ना ही पसंद आए पढ़वाऊ, हम पढ़े वढ़े का काम करी नहीं। निश्चित तौर पर एहू में एक बेहद बड़ा पक्ष सामने आवा कि सीधे तौर में जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया के दौर में वो में भैया के कहब है कि पाँव पड़ावे वाली ये संस्कृति के वो समर्थन नहीं करता ही। और हाँ, जनता के हित खातिर अपने सरकार के खिलाफ यदि मोर्चा खोले के पड़ा है तो वह व्यवस्था का विधायक के समझे चाहिए कि आखिर काहे इतना विवश हो गया कि वह अपने सत्ता संघर्ष मतलब अपने सरकार के प्रति जो है ये में धरना प्रदर्शन हो, ये में जो हालात बने तो वह हालात डेवलप बेहतर सीधे तौर पर यह अपना कहा है कि ये बेहतर नहीं है और एक स्वस्थ राजनीति एक ना मानी जाए यदि ये में भा है था। अब सवाल यह है कि यह दौर में कोरोना महामारी रही अपनों व दौर से ज़मीन में उतर के दिखन, तो यदि कहा जाए कि विंध्य की यदि बात है तो कितनी बे अपना के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना के विधानसभा की तिर बात करें कि का व्यवस्था है का नहीं है। यह दौर में कहे कि सीधे दारोमदार यदि प्रदेश में अव्यवस्था रही तो ओकर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के होती, अच्छा हुई कुछ प्रदेश में तो ओहू के दावेदारी मतलब दारोमदार मुख्यमंत्री के होते हैं, तमगा उन्हीं का मिली। तो का यह दौर में अपना से को भी बात है मुख्यमंत्री के नहीं, मुख्यमंत्री जी लगातार बात करें ना, हम उनसे बात करें कि कहाँ समस्या है कहाँ परेशानी है, सब चीज़ के बात करें।
ये दौरान हम उनसे कुछ मांगो करें जी। कि भाई मैयर में ब्लड बैंक का मध्य प्रदेश का ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड बना है प्रदेश में सबसे ज़्यादा 507 लोगन का, तो ब्लड बैंक की स्थापना कर दो जाए कहीं दैन। फिर हम बोलेंगे कि मैहर माँ CT स्कैन दे दो जाए, बहुत ज़रूरी है, मैहर की बड़ी डिमांड है, तो कहीं कहीं दे दैन। 2-4 महीना के अंदर CT स्कैन मशीन हम भेज दे, 2-4 माह का टाइम लगी। तो हम बोलबो बहन कि ऐसे तो नहीं दे हैं, बोले हैं तो द्याबे करम ना, ऐसे कि हम ये मीडिया में बात कर दिया तो कहीं कर देना, मैं दे दूंगा। तो हमारे यहाँ CT स्कैन मशीन दें, ब्लड बैंक की स्थापना करें। हमारे मैहर अस्पताल में 40 टेस्टिंग के मशीन कल पहुँच गए। तो तमाम मैहर अस्पताल के लाने उन्हों के द्वारा जो हम बोले हैं ये वह सब दें। ये दौरान हमारे बदेराम दरा कॉलेज के लाइन 6 करोड़ 17 लाख 6 करोड़ 17 लाख दोनों जगह दें। तो जौन बोले न यह दौरान तमाम बात में करें, ये के लाने उन्हीं धन्यवाद दी थे। पर एक बात हो, जौन बिंद का मामला है वह बात लगातार आगे चलत रही। शिवराज जी वैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, लगातार सब जनप्रतिनिधि से बात करें, सबसे पूछें समझें, जितना जौन बना तत्काल व्यवस्था करोगा है, खिलाने में उन्हें धन्यवाद देते। चलिए ठीक है, एमा मुख्यमंत्री के बेहद प्रशंसा सामने आई कि मतलब मैहर खातिर लगातार जो है उनके द्वारा बात की गए, वो जो असुविधा रही वो के खातिर सहयोग की बात की गई कि बहुत जल्दी यह सब व्यवस्था जो है दुरुस्त की गई।